इसके लिए आप जैसे हम आपके वचन से सीखे मेरे परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमारी आंखों को, मनों को, अपने दिमाग को खोल दे, ताकि हम वो सारी बातें समझ पाए, आपके सारे प्रकाशन को समझ पाए जो आपने हमारे लिए रखा है। प्रभु, हमारी सामर्थ्य से नहीं, हमारे ज्ञान से नहीं, लेकिन आपकी आत्मा के द्वारा आप हमें चलाइए। और जिस योजना के लिए आपने हमें बुलाया है, उस योजना को पूर्ण करने में प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए। क्लास में उपस्थित हर भाई बहन को हम आपके हाथ में आपके हवाले करते हैं। परमेश्वर पिता, मांगते हैं कि हमें से हर एक जन आने वाले दिनों में आपकी सेवा करने के लिए तैयार हो। आपके सामर्थ्य से, आपके अभिषेक से, आपके ज्ञान से, आपके वचन के साथ प्रभु आपके राज्य का काम आगे बढ़ाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपसे मांगते हैं पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन। यस, सो प्रेज द लॉर्ड। आपको याद होगा हमने अभी क्या शुरुआत किया है, क्या कर रहे थे पिछले हफ्ते में? How to interpret stories, how to interpret psalms and wisdom literature is what we saw last time. ओके सिस्टर सुपर्णा, आप बताएंगे क्या किया हिंदी में? जैसे अगले हफ्ते सिखाया था कथाओं का स्वरूप, मतलब उसका स्वरूप, कथा का स्वरूप क्या है, कथा का स्वरूप का मतलब उद्देश्य वो बताया, कथा उसकी महिमा कैसे करना है परमेश्वर की, और कथाओं को 3 स्तर होती है, पॉइंट बताया बहुत सारा। और वेरी गुड, बहुत सारा है बाइबल में, बहुत सारा, हम तो कम सीख रहे। आज देखिए, हमें याद होगा पिछली दफा मैंने आपको बताया था कि बाइबल जो लिखा गया है उसमें अलग अलग शैली है ना, लेखन शैली जो है कई सारी है, और हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को इन शैलियों से परिचित करवा रहे हैं कि अलग अलग जो शैली हमें बाइबल में दिखाई पड़ती है, इस शैली को हमें समझना कैसे है। हाँ, वो बातें हम सीख रहे हैं। मैं यहाँ पर हम सबके लिए स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये आज का हमारा चौथा सेशन है। हाँ, पिछले जहाँ पे हम रुके थे उससे ही आगे आज हम जाएंगे। आपको याद होगा मैंने पिछली बार आपको कहा था कि बाइबल में विभिन्न प्रकार के गद्य और पद्य भाग है, का मतलब पोएट्रीज है और पद्य भाग है। हाँ, और परमेश्वर ने हमें मानव भाषा में, मनुष्य की भाषा में जो समझ में आए, उस तरीके से परमेश्वर ने वचन हमारे लिए प्रस्तुत किया है। मानवीय मनुष्य के द्वारा, प्रकाशन देने के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम तक ये वचन परमेश्वर का पहुंचाया गया है। अब ये जो पवित्र शास्त्र बाइबल है, इसमें हम कई प्रकार की शैलियां देखते हैं, लेखन शैली। जैसे हमने कथाएं देखा, नियम शास्त्र, ज्ञान का साहित्य देखा, पिछली दफा भजन संहिता जो ज्ञान के साहित्य में आता है उसको देखा। आज हम क्या करेंगे, भविष्यद्वक्ता जो है वो भविष्य की किताबें है, सुसमाचार की कथाएं, दृष्टांत जिसको इंग्लिश में पैराबल्स कहते हैं, वो देखेंगे। और नए नियम में ऐतिहासिक कथा यानी बुक ऑफ एक्ट्स, उसको हम देखेंगे। फिर अगले हफ्ते हमारा और एक सेशन होगा, उसमें हम लोग एपिसल्स यानी पौलुस की पत्रियां और जो अन्य पत्रियां है वो, प्रकाशित वाक्य, और फिर अंत में अगर प्रचार करना है तो संदेश हमें किस प्रकार ध्यानपूर्वक बनाना है, उसके विषय में हम अगले हफ्ते में देखेंगे। ओके, तो आज हम भविष्यवक्ता, सुसमाचार की कथाएं, दृष्टांत, नए नियम की कथा का हम आज अभ्यास करेंगे। ओके, ये हमारा 5वां विषय है इस लेखन शैली में, जो है पुराने नियम की भविष्यवाणियों की पुस्तक। अगर हमने देखा पुराने नियम में राजाओं के समय में भविष्यवक्ता तो बहुत थे, जैसे अलीशा, एलिया था, नाथान था वगैरह, बहुत सारे थे। लेकिन भविष्यवाणी की किताबें जो है, जो 17 किताबें हमें दिखाई पड़ती हैं,
ओके। और इन 17 भविष्यवाणी की किताबों को 2 खंडों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला खंड है वो बड़े भविष्यवाणी, या पहला 5 बड़े भविष्यवाणियों का खंड है, जिसको यशाया, यिर्मयाह, विलाप गीत, हिजकियेल और दानियल, ये 5 किताबें जो है उन्हें वो लंबी या मेजर प्रॉफिट्स कहते हैं। और फिर बची हुई 12 यानी होशे से लेकर मलाकी तक की बची हुई जो 12 है उनको माइनर प्रॉफिट या छोटे प्रॉफिट कहा गया। अभी माइनर या मेजर यानी बड़ा या छोटा का मतलब ये नहीं कि वो महत्वपूर्णता में कम है या ज्यादा है। ऐसा नहीं कि बड़ा लिखा गया या मेजर प्रॉफिट तो बड़ा वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और छोटी भविष्यवाणी है तो कम महत्वपूर्ण, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस ये मेजर और माइनर इसलिए कहा गया है क्योंकि लंबी यशाया की किताब या यिर्मयाह की किताब बड़ी लंबी है, वो भविष्यवाणी लंबी है। हाँ, उसकी तुलना में होशे, एमोस, योना ये सारी छोटी किताबें हैं, छोटी भविष्यवाणियां हैं। महत्वपूर्णता में दोनों सेम है, लेकिन बात यह है कि उसकी कंटेंट, उसका लंबाई या उसमें जो लिखा गया वो कम और ज्यादा है। इन भविष्यवाणी की किताबों का एक विशेष भाग ये है कि जो लेखन है वो कब लिखा गया था, करीब ईसवी पूर्व 760 और 460 के बीच में। उसका कालखंड जो है 760 से लेकर 460 के बीच का जो कालखंड है, तभी ये किताबें लिखी गई थी। अब ये कभी का समय है जब राजाओं का, इजराइल के जो राजा थे उनका काल समाप्त हो गया। फिर बाबिलोन ने हमला किया, फिर बाबिलोन ने उनको गुलामी में लेकर गए, असीरिया, फिर हम देखते हैं मीडो पर्शिया जो आए, फिर हम देखते हैं यूनानी। तो ये सारे जो काफी सारी चढ़ उतार हुई उस समय इजराइल के इतिहास में। और ऐसे समय में जो है परमेश्वर अपने वचन के, अपने वक्ता के द्वारा परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाया है। हम कुछ इन भविष्यवाणियों से जुड़े कुछ बातें हम देखेंगे। सबसे पहली बात हम देखते हैं इनका स्वरूप क्या है। व्हाट इज द नेचर ऑफ दीज प्रोफेसीज? द वेरी फर्स्ट थिंग इज, भविष्य वक्ताओं ने परमेश्वर के लिए बात की। देखो, जब ये सारे वक्ता बोल रहे थे, वो भले यशायाह हो, यिर्मयाह हो, या दानियल हो, या एमोस हो, या जकरिया हो, कोई भी जिसने भविष्यवाणी की है, वो अपने मन में आया इसके लिए बोला ऐसा नहीं है। उन लोगों ने वही बात बोली जो परमेश्वर उनके द्वारा बोलना चाहते थे, और उसी स्वरूप में बोला जिस प्रकार परमेश्वर उनके द्वारा उनको संदेश जो दिया गया था परमेश्वर के द्वारा। फिर हम और एक बात देखते हैं इन पुस्तक में कि भविष्य वक्ताओं ने ये जो भविष्यवाणी की है वो आपके लिए और मेरे लिए नहीं की थी। मेरे प्यारे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। देखिए, ये जो भविष्यवाणी की किताबें हमें दिखाई पड़ती है, ये भविष्यवाणियां आपके लिए और मेरे लिए नहीं थी, लेकिन इजराइल के लिए थी, यहूदा राष्ट्र के लिए थी। इजराइल के इर्द गिर्द दूसरे जो राष्ट्र थे, ये भविष्यवाणियां उनके लिए थी। लेकिन उन भविष्यवाणियों में अंतिम दिनों से जुड़ी भी कुछ बातें शामिल है। हाँ, का मतलब क्या है? जब परमेश्वर ने संदेश दिया, तब यह संदेश तभी के समय में उन लोगों के लिए था, और साथ ही साथ उसमें से कुछ अंश है जो अंतिम दिनों का भाग बनते हैं। आप और मैं, हमें हमेशा अक्सर क्या लगता है कि ये सारी भविष्यवाणी की किताबें है तो भविष्य में क्या होगा उसके विषय की, भविष्य के विषय की है। लेकिन मेरे प्यारो, ऐसा नहीं है। ये जो भविष्यवाणी की किताबें है वो भविष्यवाणी इजराइल और यहूदा राष्ट्र से जुड़ी और अन्य इर्द गिर्द के राष्ट्र से जुड़ी हुई थी, और साथ ही साथ उसमें मसीहा के आने के या अंतिम दिनों के भाग भी शामिल है। हाँ, फिर हम देखते हैं कि इस लेखन में काव्य स्वरूप भी है। कई कई जगह पर हमें काव्य रूप में दिखाई पड़ता है, कविता दिखाई पड़ती है, कई जगह पर हमें स्तुति दिखाई पड़ती है। अभी देखिए, उदाहरण के तौर पर हम देखिए दानियल की पुस्तक में, अगर दूसरे अध्याय में हम देखते हैं तो वहां पर दानियल परमेश्वर की स्तुति करता है, कहता है कि परमेश्वर आपकी जैसा दूसरा कौन है जो रहस्य को प्रकट करता है। तो इन भविष्यवाणी की किताब में कई कई जगहों पर ऐसे काव्य रूप या स्तुति के रूप भी हमें दिखाई पड़ते हैं।
फिर कुछ भविष्य, जैसे मैंने पहले बताया, कुछ भविष्यवाणियां युग की अंतिम घटनाओं से संबंधित है। तो इसका कंटेंट क्या है हम समझ गए। ओके, अभी तक हमें क्या लगता था ये सारा भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी से जुड़ी, भविष्य से जुड़ी, वैसा नहीं। ये भविष्यवाणी उन लोगों से जुड़ी हुई थी और हम में से कुछ हद तक हमारे लिए जुड़ी हुई है। फिर आगे, अब चुनौती क्या है? अक्सर क्या होता है कि इन भविष्यवाणी को हम ऐसा समझते हैं कि ये आने वाले दिनों के विषय में वर्णन करती है कि होने वाला है। जैसे जो कुछ भी यशाया में लिखा है वो होने वाला है, वो कभी तो होगा। मेरे प्यारो, उसमें से काफी सारी बातें बीत चुकी है। ओके, काफी सारी बातें बीत चुकी है, काफी सारी बातें बीतने वाली थी जब वो लिखा गया था, काफी सारी बातें जो है वो आने वाले दिनों में, अंतिम दिनों में पूर्ण हो जाएगी। ओके, जैसे यशाया में हम देखते हैं यीशु मसीह का वर्णन लिखा है ना, यशाया का 53वें अध्याय में लिखा है यीशु मसीह का वर्णन, किस प्रकार से वो सूली पर चढ़ाए जाएंगे, वो सब हमें वर्णन दिखाई पड़ता है। तो जब यशाया ने उस समय में वो बात लिखी थी तब वो भविष्यवाणी थी, लेकिन आज जब हम उसको पढ़ते हैं तो वो भविष्यवाणी नहीं है, वो बात पूरी हो चुकी है। तो जब हम इन किताबों को पढ़ रहे हैं, हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि क्या भाग पूरा हो चुका है, क्या भाग पूरा होना है। हाँ, इसमें यीशु मसीह के आगमन की बातें हैं और इसलिए हम जब इसको पढ़ते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें केवल यीशु मसीह के आगमन के विषय में ही लिखा गया है या अंतिम दिनों के विषय में ही जानकारी है। तो ऐसा नहीं है, हमें ये फर्क जानना जरूरी है कि कौन सी बीत चुकी बातें और कौन सी होने वाली है। फिर आगे हम देखते हैं, हाँ, इन भविष्यवाणी का कार्य क्या है, क्यों क्यों व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ दीज प्रोफेसीज। देखिए, सबसे पहली बात, भविष्यवक्ता वाचा को लागू करने वाले मध्यस्थ थे। का मतलब क्या है? देखो, परमेश्वर ने अपना कानून, अपनी व्यवस्था मूसा के द्वारा लोगों तक पहुंचाई थी और साथ ही साथ लोगों को यूं भी कहा गया था कि यदि तुम लोग पालोगे, इन नियमों का पालन करोगे, तो तुम लोग इस प्रकार से आशीषित होंगे। अगर इनका पालन नहीं करोगे तो तुम पर इस प्रकार से दंड आएगा या इस प्रकार से श्राप आएगा या इस प्रकार से ऐसी सजा होगी। तो अब जब भविष्यवाणी जब कोई वक्ता कर रहा है इन किताबों में, तो वो या तो एक तो दो बातें करता है। पहली बात, वो सकारात्मक प्रवर्तन के द्वारा आशीर्वाद दे रहा है लोगों को क्योंकि उन्होंने आज्ञा मानकर बातें पूरी की है, और दूसरी बात, वो नकारात्मक प्रवर्तन से के कारण अभिशाप दे रहा है लोगों को क्योंकि उन्होंने वो नहीं माना है। Okay, so he is like he is bringing God's message to the people. He is enforcing the law. He is reminding the people, और लोगों को याद दिला रहा है भविष्यवक्ता कि परमेश्वर ने ऐसा ऐसा कहा था, लेकिन तुम लोगों ने ऐसा ऐसा किया और इसलिए तुम पर ऐसा ऐसा होगा। ओके, वो भविष्यवक्ता क्या कर रहा है? परमेश्वर ने ऐसा कहा था करने के लिए, लेकिन तुम लोगों ने ऐसा किया है और इसीलिए अभी ऐसा होगा। फिर दूसरी तरह से क्या कि परमेश्वर ने तुम लोगों को ऐसा करने के लिए कहा था और तुम लोग ने बिल्कुल वैसा ही किया है और इसीलिए परमेश्वर का आशीर्वाद तुम पर उतर आएगा। सो देयर इज ईदर अ ब्लेसिंग और देयर इज अ कर्स और देयर इज अ वाव दैट इज स्पोकन। ओके, तो भविष्यवक्ता क्या कर रहा है? वो मध्यस्थ कर रहा है। दूसरी बात हम क्या देखते हैं, ये भविष्यवक्ताओं का संदेश उनका अपना खुद का संदेश नहीं है, लेकिन परमेश्वर का संदेश है। और इसीलिए जब हम वचन में पढ़ते हैं ना, जगह जगह पर ऐसा लिखा है, मैं यहोवा यो कहता है, मैं यहोवा यो कहता हूँ, मैं वही हूँ जो जिसने तुमको ऐसा किया। वो सब सिंगुलर मैं की भाषा है। भविष्यवक्ता ऐसा नहीं कहता कि इस प्रकार परमेश्वर का वचन यो कहता है। हाँ, ये वही है जो प्रभु ने मुझसे कहा है। बार बार हमें वचनों में ये भाषा दिखाई देती है। तो वो क्या प्रकट हो रहा है कि भले ही मनुष्य बोल रहा है, लेकिन वो खुद मनुष्य अपना संदेश नहीं सुना रहा है, वो परमेश्वर का संदेश सुना रहा है। हाँ, और इसलिए बार बार जब हम वचन पढ़ेंगे, हमें दिखाई पड़ता है कि बार बार वो बताता है कि परमेश्वर यो कहता है, मैं यहोवा यो कहता हूँ, मैंने ऐसा कहा है। हाँ,
और ये केवल परमेश्वर का वचन नहीं है जैसा कि भविष्यवक्ता ने देखा और वैसा कहा, लेकिन ये क्या है, बल्कि परमेश्वर के वचन के रूप में परमेश्वर जैसा चाहते थे उसी प्रकार भविष्यवक्ता ने प्रस्तुत किया है। कभी कभी परमेश्वर ने देखो भविष्यवक्ता को उसके जीवन के द्वारा प्रकट किया लोगों को कि तुम लोग के साथ भी ऐसा ही होगा। हाँ, कभी कभार शब्दों में वर्णन है तो कई क्या है, कई इसके द्वारा क्या बोलते हैं, उनके जीवनों के द्वारा वर्णन किया गया है कि अभी क्या होना है। जैसे उदाहरण आप देखेंगे योना के साथ जब भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर बात करता है, फिर वो योना वो बेल के नीचे बैठा है ना। योना की कहानी पता है, वो मछली का पता है ना? ओके मछली बोले तो याद आ गया। तो बाद में वो बैठा है उधर और फिर वहां पे वो छाव में बैठा है और फिर वो कीड़ा लग जाता है उस बेल को और वो बेल को खा देता है। फिर योना सवाल करता है और फिर परमेश्वर उसे क्या कहता है कि तू यदि इनका ऐसा ख्याल कर सकता है इस बेल का जिसको तूने बढ़ाया नहीं, तो मैं कितना मेरे लोगों का ख्याल करूं। तो ऐसे बार बार हम देखते वचन में कि परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप से लोगों को, भविष्यवक्ताओं को कुछ ऐसे अनुभव देकर जो है भविष्यवाणियां भी प्रकट की हमें दिखाई पड़ती है। तो वो उनका खुद का संदेश नहीं था, वो परमेश्वर का संदेश था, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाया हुआ था। तीसरी बात हम देखते हैं कि भविष्यवक्ताओं का संदेश ये बिल्कुल नया नहीं था, वो कुछ नया नहीं बोल रहे, वे वही बातें बोल रहे जो मूसा ने उनको कही थी, बस इन्होंने उसका पालन नहीं किया है। तो ये कैसा है पता है, ये भविष्यवक्ता मानो बोल रहे, देखा आपको बताया था ना ऐसा करने के लिए, आपने किया नहीं। देखा आपको बताया था ना ऐसा करने के लिए, आपने ऐसा किया है। सो देयर इज नथिंग न्यू, दे आर जस्ट स्पीकिंग व्हाट मोसेस इज ऑलरेडी गिवन देम। वे वही बातें बोल रहे जो मूसा ने पहले ही उनको बताई हुई थी, मूसा ने पहले उनको प्रकट की हुई थी कि क्या होने वाला है। यदि उन्होंने माना है तो उनके लिए आशीर्वाद है, यदि उन्होंने नहीं माना है तो उनके लिए कोई जो कुछ उन पर होने वाला है, जो दंड होगा या कुछ होने, आपत्ति आने वाली है, विपत्ति आने वाली है, उसका वर्णन इन भविष्यवाणी की पुस्तकों में हमें दिखाई पड़ता है। ओके, तो ये स्वरूप समझ गए हम लोग और उसका कार्य समझ गए। अब आगे देखते हैं कि अभी इन भविष्यवाणी की किताब को केवल पढ़ के हमें समझ में नहीं आएगा पूरी बात। इनको पढ़ने के लिए हमें थोड़ा अन्य उपकरणों की जरूरत होती है, जैसे बाइबल का शब्दकोश, कमेंट्री यानी टिप्पणियां, या एंड बाइबल हैंडबुक और बाइबल की हैंडबुक, बाइबल के विषय में किताब। अब ये क्यों जरूरी है? देखो, जब शब्दकोश या डिक्शनरी, बाइबल डिक्शनरी हम देखते हैं, बाइबल डिक्शनरीज में हमें किसी किताब से जुड़ी उसका परिचय, वो किताब कब लिखी गई थी, वो तभी कब, कौन सा समय था जिस समय में वो पत्र लिखा गया था या भविष्यवाणी लिखी गई थी, तभी किसका राज्य था, तभी राज्य में क्या चल रहा था और कौन से समय में परमेश्वर की ये भविष्यवाणी आई है, ये हमें समझ में आता है। ओके, केवल भविष्यवाणी की किताब समझकर हमें ये समझ में नहीं आएगा और इसीलिए आपको और मुझे जरूरी हो जाता है कि हम किसी अच्छे शब्दकोश का इस्तेमाल करें। फिर कमेंट्री या टिप्पणियां जिसको कहते हैं, ये हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि इन टिप्पणियों में वचन से वचन कुछ बातों का वर्णन किया होता है जो हमें ऐसे ही समझ में नहीं आता, साधारण तौर पर हम नहीं समझ पाते। और इसीलिए देखिए, हमें केवल पढ़ना के लिए तो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, किस प्रकार समझना, ये समझने के लिए हमें इनकी सहायता की जरूरत होती है। हाँ, अभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, आत्मा मुझे सिखाता है, आत्मा सिखाता है। अच्छी बात है, बाइबल पढ़िए, अच्छी बात है, लेकिन उसमें क्या लिखा है उसकी पार्श्वभूमि जानने के लिए हमें इन किताबों की सहायता लेनी पड़ती है। इनको भी आत्मा नहीं चलाकर इन्होंने लिखा था। ओके, तो ये हमें समझ लेना है। फिर बाइबल का हैंडबुक, उसमें क्या होता है, कुछ कुछ विशेष बातें किताब से जुड़ी कि वो जगह कहाँ पर थी, फिर वहां पे कैसा माहौल था, फिर वहां के लोग क्या सोचते थे, लोगों के जीवन में कौन सा पाप था,
लोगों के जीवन में क्या अंधियारा था, तभी उनकी क्या संकट थे, और ऐसे समय में परमेश्वर उनको क्या कह रहा है, ये सारी बातें जो है हमें दिखाई पड़ती है इन किताबों में की सहायता से। आपको और एक बात बताना चाहती हूँ, इनमें से कुछ भविष्यवाणियां जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। का मतलब कुछ घटना घटी है और उस घटना से जुड़े दो दो या तीन तीन भविष्यवक्ता जो है वो बोल रहे हैं। जैसे जकरिया, हगाय, इनकी भविष्यवाणी अगर देखेंगे तो यरूशलेम में वो मंदिर बांधने से जुड़ी हुई है। ओके, सो तो परमेश्वर ने अपने वक्ता खड़े किए ऐसे समयों पर और उनका संदेश पहुंचाया। तो हमें ये जानना जरूरी होता है कि उसकी पार्श्वभूमि क्या थी। जब हगाय अपना संदेश सुना रहा था तो वो संदेश किसके लिए था, वो क्यों दे रहा था, तभी क्या दशा थी, और ये सारी बातें हमें पहले तो भविष्यवाणी पढ़नी है, उसमें से पढ़ के जो कुछ हम मिल सकता है वो लेना है, जो वर्णन, जो टिप्पणी, जो कुछ समझ उसके वातावरण के विषय में जो बातें हमें मिल सकती वो हमें लेना है। लेकिन बाद में देखिए, सबसे पहले तो बाइबल का पुस्तक पढ़ना है और उसके साथ इन उपकरणों का, इन साधनों का हमारे सहायता लेनी है। ओके, जिसके कारण क्या होगा, ये भविष्यवाणी जो है वो हमें सही तरीके से, साफ रीति से हम समझ पाते हैं। हाँ, फिर आगे चल के देखते हैं। हाँ, जब भविष्यवाणियां हम पढ़ रहे हैं तो उसका पिछली बार आपको याद होगा हमने दो बातें देखी थी। एक तो ऐतिहासिक संदर्भ हमें देखना है और फिर साहित्य संदर्भ हमें देखना है, उसमें क्या कंटेंट है। तो सबसे पहली बात, ऐतिहासिक संदर्भ। आपको याद होगा, आपको बताया गया था कि बाइबल में जो कुछ भी लिखा गया है वो एक बड़े चित्र का भाग है। ओके, एक बड़ा संदर्भ है, एक बड़ा कॉन्टेक्स्ट है। तो बिल्कुल उसी प्रकार ये सारी भविष्यवाणी की किताबें जो है वो किस समय में लिखी गई थी, जैसे मैंने बताया 760 से लेकर 460 के ईसा पूर्व के वो काल में लिखी गई थी। तो ये उसका बड़ा संदर्भ है, बड़ा चित्र है। ओके, अब उस समय में क्या क्या हुआ, कुछ विशेष बातें थी जो उस समय में हुई। सबसे पहली बात हम देखते हैं कि उस समय में अभूतपूर्व राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक और सामाजिक उलट पुलट हुई। का मतलब क्या हुआ कि देखो, वो समय था जब बेबीलोन ने हमला किया, वो समय था जब मीडो पर्शिया, ये जो अन्य जाति के राज्य थे, उन लोगों ने हमला किया। वहां पर मोआब था, वहां पर अमोनी लोग थे, वहां पर दूसरे अगल बगल में दूसरे राष्ट्र थे जो लोगों पर, इजराइल पर हमला कर रहे थे। और फिर उनकी सेना किस प्रकार उसका जवाब दे रही थी, उनका क्या हो रहा था, कभी वो गुलामी में गए, गुलामी में उनका, ये सारा जो तभी सामाजिक माहौल जो था बिल्कुल अलग था। अब जब अन्य राष्ट्र के लोगों ने हमला किया इजराइल पर, तब आसानी सी बात है कि उनका प्रभाव इनके धार्मिक जीवन पर भी हुआ। लोगों ने समझौता करना शुरू किया। पहले तो वो यहूदी यानी परमेश्वर के लिए अलग किए गए पवित्र लोग ऐसे थे, लेकिन बाद में क्या हो गया, जब अन्य जाति के लोग आकर उनमें रहने लगे तब समझौता हो गया। वे लोग अपने समाज को छोड़ बाहरी समाज में से ब्याह करने लगे, तो जिसके कारण पाप और दुष्टता, बुराई जो है वो बढ़ गई। फिर हम ये भी देखते हैं कि धार्मिक विश्वासघात और अवहेलना हुई। मूल कवनन जो था, उनको मूसा ने जो करार किया था उनके साथ, मूसा ने जो उनके साथ वाचा बनाई थी, उससे वो लोग मुकर गए। हाँ, फिर हम देखते हैं कि जनसंख्या और राष्ट्रीय सीमाओं में परिवर्तन हो गया। तो पहले राष्ट्र की सीमा इतनी थी, अभी थोड़ी बढ़ गई। क्यों? बाबिलोन का राष्ट्र जुड़ गया या कोई और राष्ट्र। सो काफी सारी उलट पलट हुई उस समय में, जिसका कारण यह हुआ कि वो समय था कि परमेश्वर उसका संदेश अपने लोगों तक पहुंचाए। ओके, फिर विशिष्ट संदेश का मतलब क्या है? ऐसे इस बड़े संदर्भ में छोटी छोटी ऐसे विशेष घटनाएं थी जिसके कारण ये संदेश आए। जैसे देखो, हम देखते हैं निनवे के लिए परमेश्वर का संदेश आया योना के द्वारा।
बराबर। अब निनवे ये बड़े चित्र में कहाँ पर बैठता है, फिर निनवे राज्य कैसा राष्ट्र कैसा था, वहां शहर कैसा था, वहां के लोग कैसे थे, उनको किस प्रकार परमेश्वर ने पश्चाताप करने के लिए संदेश दिया, वो सारा ये विशिष्ट संदर्भ हो गया। आप समझ रहे, ये सारी भविष्यवाणियां बड़े संदर्भ का भाग बनती है। उसका बड़ा संदर्भ वो 3 सदियां है, 3 शतक है, सेंचुरीज, 3 सेंचुरीज। और ये जो विशिष्ट संदर्भ का मतलब जो जो एक परिस्थिति में परमेश्वर ने उन तक संदेश पहुंचाया। ओके, जैसे दानियल की पुस्तक अगर देखेंगे तो उसमें हम देखते हैं परमेश्वर ने दानियल को कुछ बातें प्रकट की जो होने वाला था। दानियल को बताया क्या गया, आने वाले राज्य क्या होंगे, कैसा होगा, फिर अंतिम दिनों में कैसा होगा। तो विशेष से शुरू करके अंतिम दिनों तक उनको परमेश्वर ने दानियल को प्रकट करके बताया। अभी इन भविष्यवाणी का मूल रूप क्या है, इसमें 3 बातें हम देखते हैं। एक, कि परमेश्वर लोगों के प्रति अपना नियम शास्त्र उनको याद दिलाता है। दूसरा, उन पर हाय या शोक है, या जैसे इन लोगों के लिए हाय हाय, उन लोगों के लिए हाय हाय, इस प्रकार की भाषा हमें दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वचनों का पालन नहीं किया। और तीसरा हमें क्या दिखाई पड़ता है, वादा या प्रॉमिस दिखाई पड़ता है कि परमेश्वर ने उनको क्या आशीष का वादा किया है। ओके, सो नियम शास्त्र, शोक और वादा। कोई सवाल है अब तक? नो? शैल वी गो अहेड? आगे चले? ओके, तो जब हम इसकी व्याख्या करते हैं, यानी इसकी परिभाषा, जब हम उसका अनुवाद करते हैं, जब इन भविष्यवाणी को समझने की कोशिश करते हैं, सबसे पहली बात हमें क्या याद रखना है कि ये जो भविष्यवाणियां हैं उसमें से काफी बातें पूरी हो चुकी है। ओके, तो हम उसमें से क्या सीखते हैं? ये भविष्यवाणियां हमें सिद्धांत नहीं देती, लेकिन ये भविष्यवाणियां हमें कुछ सिखाती है कि क्या करने से क्या हुआ और हमें कैसे चौकन्ना रहना, सावधान रहना। हाँ, जब हम इस किताबों को पढ़ते हैं तो इसमें हमें क्या देखना है? सबसे पहली बात, एक सरल पैटर्न हमें दिखाई पड़ता है हर भविष्यवाणी में। सबसे पहली बात हमें देखना है कि जो भाग हम पढ़ रहे उसमें लोगों का क्या पाप है, पाप क्या किया है लोगों ने, फिर उनके पाप के प्रति परमेश्वर का प्रेम कैसे प्रकट हुआ है, या परमेश्वर उनको किस प्रकार से सुधारना दे रहा है। हाँ, फिर हमें देखना है कि उस भविष्यवाणी में आशीर्वाद क्या है और श्राप क्या है। अभी आशीर्वाद अगर देखा जाए तो पुराने नियम में हम देखते हैं खेत खलियानों में भरपूरी, सेहत में भरपूरी, घर में भंडार भरा हुआ, ये सारे आशीर्वाद थे। और फिर श्राप क्या थे कि तुम्हारी जमीन उजाड़ हो जाएगी, कुछ धान्य नहीं पिकेगा, तुम्हें संतान नहीं। ये सारी जो श्राप की बातें थी, नाश की बातें थी, विपत्ति, टिड्डियां आएगी, ये सारी विपत्ति की बातें थी। तो हमें देखना है कि उसमें ये विपत्ति क्या है और आशीर्वाद क्या है। और फिर हमें और एक बात ध्यान देना है जब इन भविष्यवाणी को पढ़ते हैं कि इतनी बड़ी किताबों में परमेश्वर ने छोटे छोटे विशेष भविष्यवाणियों के द्वारा बात की है, तो वो विशेष भविष्यवाणियां को हमें पहचानना है। ओके, कहानी तो बड़ी है, लेकिन उस बड़ी कहानी में छोटे छोटे दर्शन, छोटे छोटे भविष्यवाणियां जो परमेश्वर ने किया, वो हमें पहचान करके सीखना है। ओके, सो हाउ वी अंडरस्टैंड दिस, इज इट क्लियर? काफी समय लिया हमने भविष्यवाणी समझने का, आप समय लेकर पढ़िए किताबें और जान लीजिए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं सुसमाचार की ओर। कुछ सवाल है भविष्यवाणी को लेकर? नो? ओके, नो क्वेश्चंस। इफ नो क्वेश्चंस, विल गो अहेड। फिर हम देखते हैं सुसमाचार से जुड़ी कुछ बातें। अभी कितने सुसमाचार है? 4। शुभ वर्तमान कितने? नए, अभी नया नियम में आ गया, पुराना नियम हो गया।
अब हम नया नियम देख रहे हैं। नए नियम में हमें दिखाई पड़ता है कि 4 शुभ वर्तमान है जिससे नया नियम शुरू होता है, मत्ती, मार्कुस, लूक और यूहन्ना। अभी ये शुभ वर्तमान क्या है? सुसमाचार या शुभ वर्तमान हम जिसे कहते हैं, इन पुस्तकों में यीशु मसीह के, उनके जीवन, उनकी शिक्षा, उनकी सेवकाई और उन्होंने क्या किया, वो सारा वर्णन जो हमें दिखाई पड़ता है। और एक बात, सारी जीवन की कहानी नहीं है, ओके? उनके जन्म की कहानी है, फिर वो बड़े होकर बपतिस्मा जब हुआ उसके बाद उन्होंने क्या सेविकाई की, उसकी कहानी हमें दिखाई पड़ती है। जो बीच का काल है, का मतलब बचपन से लेकर बपतिस्मा होने तक का उनका जो समय है, उसका वर्णन हमें सुसमाचारों में दिखाई नहीं पड़ता। अभी अक्सर लोग सवाल पूछते हैं, वो क्यों नहीं लिखा है? वो भी होना चाहिए ना। तो देखो, लिखने के लिए तो किसी बात की कमी नहीं होगी, लेकिन इन सुशुभ वर्तमानों में हमारे लिए वो सब परमेश्वर ने उपलब्ध किया है जो आपके और मेरे उद्धार से बातें जुड़ी हुई है और जो हमें जाननी चाहिए। ओके? बाकी किताबों का, बाकी चीजों का ज्ञान जो है वो हमें दूसरे इतिहास की किताबों से मिल सकता है, लेकिन इनमें आपके और मेरे उद्धार से जुड़ी, आपके और मेरे नए सार्वकालिक जीवन से जुड़ी जो बातें महत्वपूर्ण है, वो हमें इनमें दिखाई पड़ती है, शुभ वर्तमान में। अब और एक सवाल है कि इनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? सबसे पहली बात इसके लिए कठिन होता है क्योंकि यीशु मसीह के विषय की बातें, लेकिन ये उन्होंने खुद ने नहीं लिखी है, किसी और ने लिखी है। जैसे मत्ती लिख रहा है, मरकुस लिख रहा है, लूक लिख रहा है, यूहन्ना लिख रहा है। हाँ, और ये यीशु मसीह के होने के काफी सालों के बाद लिखा गया है। फिर और एक बात कि 4 शुभ वर्तमान है, तो कौन जो है वो ज्यादा जानकारी दे रहा है, कौन क्या लिख रहा है ना। तो ये एक सवाल, एक चुनौती हो जाती है कि इसको समझे कैसे। अब सवाल ये कि हमारे पास 4 शुभ वर्तमान या 4 सुसमाचार क्यों है? सबसे पहली बात, यदि मैं आपको उदाहरण दूं, यदि मैं आपको बताऊं नालासोपारा स्टेशन का आप वर्णन कीजिए, तो आप में से हर एक क्या करेगा? अपने हिसाब से वर्णन करेगा, बराबर? एक व्यक्ति कहेगा, अरे कितना खूबसूरत है, इसको इस प्रकार इस सीमेंट से बनाया गया है, इसको इस प्रकार से आकार दिया गया है। तो दूसरा व्यक्ति क्या कहेगा? अरे कितनी सारी भीड़ है। फिर तीसरा क्या कहेगा? अरे ऐसा होना चाहिए। तो अलग अलग दृष्टिकोण होगा, बराबर? बिल्कुल उसी प्रकार जब हम शुभ वर्तमानों में देखते हैं, इन चारों ने अलग अलग दृष्टिकोण से शुभ वर्तमान लिखा है और यीशु मसीह का पूर्ण चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हाँ, दृष्टिकोण अलग था, और साथ ही साथ जिन लोगों के लिए ये लिखा गया था, जो श्रोता थे, जो ऑडियंस थे, जो पढ़ने वाले थे, वो लोग अलग थे। कुछ एक शुभ वर्तमान के श्रोता जो थे, वो हमें दिखता है कि वो शायद यहूदी रहे होंगे। क्यों? क्योंकि लिखने वाले ने, यानी मत्ती ने बार बार ऐसा वचन में लिखा। क्यों? वचन ऐसा पूरा हुआ, ये बात पूरी हुई, जो कहा गया था ये पूरा हुआ। हाँ, तो श्रोता अलग थे, दृष्टिकोण अलग था, और इसीलिए हमें 4 शुभ वर्तमान दिखते हैं जो चारों मिलकर यीशु मसीह का पूर्ण चित्र, समृद्ध चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करता है। फिर हम देखते हैं कि इन शुभ वर्तमानों को पढ़ते समय हमें ऐतिहासिक संदर्भ देखना है। हमें ऐतिहासिक संदर्भ देखना है। सबसे पहले क्या कि यीशु मसीह का समय, यीशु मसीह का सामान्य रूप से संदर्भ क्या है, का मतलब जिस समय में यीशु मसीह सिखा रहे थे, पढ़ा रहे थे, उनकी सेवा चल रही थी, तब के समय में वहां की सामाजिक या धार्मिक स्थिति कैसी थी, लोगों का क्या विश्वास था, लोगों की संस्कृति क्या थी, बराबर? देखो, मैं दोबारा बता रही हूँ, ये शुभ वर्तमान जो लिखे गए वो काफी सालों बाद लिखे गए, यीशु मसीह होने के बाद में। तो जब ये इन शुभ वर्तमानों में ही हमें देखना है कि तब की संस्कृति क्या थी, लोगों का विश्वास क्या था, यीशु मसीह ने अगर कुछ बात कही है तो वो क्यों कही है, किस प्रकार कही है।
हाँ, तो ये इसलिए हमें यीशु मसीह का संदर्भ जानना जरूरी होता है जब हम इसको पढ़ते हैं। और फिर हमें ये भी देखना है कि यदि कोई सुसमाचार की बात हम पढ़ रहे हैं तो उसमें वो बात किसके लिए लिखी गई है। या तो वो अपने करीबी शिष्यों के लिए लिखी है जो बात वहां पर दिया गया है, या तो बड़ी भीड़ के लिए लिखा गया है, या तो यीशु मसीह उनके विरोधियों से कुछ बात कर रहे हैं। देखो, इन चारों शुभ वर्तमानों में यीशु मसीह 3 प्रकार के लोगों के साथ बात करते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। एक अपने शिष्य, और फिर उनमें भी अपने करीबी शिष्य से कुछ बातें की है यीशु मसीह ने। फिर बड़ी भीड़ के साथ बात कर रहे हैं, कुछ लोगों के साथ बात कर रहे हैं जो उनके अनुयायी होने वाले हैं, और फिर अपने विरोधियों के साथ बात कर रहे हैं। तो ये सारा संदर्भ हमें जानना है कि सुसमाचार का जो शास्त्र भाग हम पढ़ रहे हैं वो किसके लिए है और उसमें क्या हो रहा है, संदर्भ क्या है। फिर दूसरी बात हमें ये जानना है कि लेखकों का सामान्य संदर्भ क्या था, का मतलब जिस व्यक्ति ने ये लिखा है सुसमाचार, उसका उद्देश्य क्या था, वो क्यों लिख रहा है। जैसे लूका ने जब अपना शुभ वर्तमान लिखा तब उसका उद्देश्य क्या था, या यूहन्ना ने यह संदेश जब लिखा तब उसका उद्देश्य क्या था। यदि यूहन्ना का उद्देश्य देखा जाए तो बिल्कुल सफाई से हमें दिखाई पड़ता है। जरा कोई यूहन्ना का 20वां अध्याय ओपन करेगा, यूहन्ना की पुस्तक उसका 20वां अध्याय शुभ वर्तमान। तीस और 31वां वचन पढ़ेंगे। And truly, Jesus did many other signs in the presence of his disciples, which are not written in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in his name. ओके, हिंदी में पढ़ेगा कोई? यीशु ने और भी बहुत से चिन्हों चेलों के सामने दिखाया जो इस पुस्तक में लिखी नहीं गया, परंतु ये इसलिए लिखे गया है कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। आमीन। आमीन। देखा किस लिए लिखा यूहन्ना ने? ताकि आप और मैं हम जान जाए और विश्वास करेंगे। और इसलिए यूहन्ना ने जो सारी बातें लिखी है वो लिखने में प्रकट कर। देखो, जब वो लिख, हर एक का उद्देश्य होता है ना, वो क्यों लिख रहा है। तो यूहन्ना का उद्देश्य क्या था कि हम लोग उसको जाने, उसमें विश्वास करें और उसमें बढ़े। तो बिल्कुल इसी प्रकार हर एक सुसमाचार लिखने वाले का कोई संदर्भ है, उसने क्यों लिखा है। जैसे मत्ती ने जब लिखा तब उसका उद्देश्य ये था कि जो पढ़ेंगे, जो यहूदी लोग उसको पढ़ेंगे, वो जान जाएंगे कि यीशु मसीह में पुराना नियम पूरा हो चुका है। इसीलिए वो बार बार कहता है, जैसा लिखा था वो पूरा हो गया, जैसा लिखा था वो पूरा हो गया, जैसा लिखा था वो पूरा हो गया। तो हमें ये लेखकों का संदर्भ भी जानना है कि उन्होंने किन परिस्थिति में ये लिखा है। फिर साहित्यिक संदर्भ का मतलब, अभी जो साहित्य हमारे सामने है, जो कुछ लिखा गया है उसको हमें समझना है। तो कैसे समझेंगे? देखो, हालांकि सुसमाचार की अनूठी प्रकृति के कारण यहाँ हमें दो बातें करनी। सबसे पहली बात, क्षैतिजिक रूप का मतलब हॉरिजॉन्टल व्यू एंड वर्टिकल व्यू। ओके, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, लंबवत यानी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल यानी आड़ा। क्षैतिज रूप का मतलब क्या है कि कोई अगर शास्त्र भाग मत्ती ने लिखा है तो वही शास्त्र भाग दूसरे सुसमाचारों में कहाँ लिखा गया है, किस प्रकार लिखा गया है, वो हमें देखना है। एक बात हम महसूस करेंगे शुभ वर्तमानों में कि मत्ती, मार्कुस और लूक, ये 3 शुभ वर्तमान जो है उनमें काफी सारी बातें रिपीट की हुई दिखाई पड़ती है। का मतलब जो बात मत्ती ने लिखी है वो हमें मार्क की शुभ वर्तमान में दिखाई पड़ता है, जो मरकुस ने लिखा है वो लूका में भी हमें दिखाई पड़ता है।
हाँ, तो आप और मैं जब इन शुभ वर्तमानों को पढ़ रहे हैं तो हमें क्या करना है, देखना है कि ये जो भाग है वो किसी और शुभ वर्तमान में आया है और वो किस प्रकार लिखा गया है, वहां पे क्या हो रहा है। जैसे यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को जो है भोजन उन्होंने किया चमत्कारिक रूप से, तो उसका वर्णन हमें हर शुभ वर्तमान में दिखाई पड़ता है। तो हमें पढ़ना है और देखना है कि किसमें क्या वर्णन किया है, कुछ ज्यादा जानकारी मिलती है क्या, कुछ और समझ में आता है क्या, है ना। तो क्षैतिज संदर्भ देखना है और फिर लंबवत का मतलब ऐतिहासिक संदर्भ यीशु मसीह का और लेखक का, वो क्या था, मतलब परमेश्वर ने संदेश जो उसके द्वारा हमारे तक पहुंचाया है वो किस परिस्थिति में उस व्यक्ति के द्वारा, उस लेखक के द्वारा हम तक पहुंचाया है। सो द हॉरिजॉन्टल मैसेज दैट कम्स फ्रॉम गॉड एंड वर्टिकली हाउ इट इज एक्सप्लेन, वर्टिकल क्षैतिज रूप में कैसे वर्णन किया गया है वो हमें देखना है। Any questions? No? Very good. कोई सवाल है? No questions? भैया NLF Nalasopara, any question? Okay. Fine, we'll go ahead. अब हम देखते हैं, देखो हमने क्या क्या देखा, भविष्यवाणी देखी, शुभ सुसमाचार है, शुभ वर्तमान देखा। अब हम दृष्टांत को देखते हैं, यानी जिसको कहा गया है पैराबल्स। सुसमाचारों में कुछ पैराबल्स है, पैराबल्स का मतलब जिनको हिंदी में दृष्टांत कहते हैं। आपको क्या लगता है क्या होगा ये दृष्टांत, क्या है, कोई बताएगा? I can't hear you. Can you unmute and say? Stories in a Okay, these are simplified form so we understand. okay. हाँ, कोई और बताएगा क्या है ये, हमें ऐसा लगता है ये कहानी है। Okay, these are stories. कोई तो okay. अब ग्रीक में एक शब्द है जो है मेथल, मेथल जिसका अनुवाद किया गया है पैराबोलम, का मतलब क्या है, एक कहावत, पहेली। एक मिनट, हाँ जरा, ओके, हाँ, का मतलब ये है पहेली या कहावत। आपको याद होगा कभी कभी पहेली में हम सवाल पूछते, ये ऐसा है, ये ऐसा क्या है, तो ये क्या है, बताओ ये क्या है ना। तो ये जो दृष्टांत यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ बताई थी, वो कभी कभी केवल कहानी नहीं थी लेकिन ऐसी पहेलियों के रूप में था ये, और इसीलिए लोग सुनते तो थे लेकिन समझ में नहीं पाते, समझते तो थे लेकिन उसका मतलब समझ नहीं पाते कि यीशु मसीह क्या कह रहा है। हाँ, तो केवल इसके लिए क्या होता है, इन पैराबल्स को समझना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी देखो, जैसे एक जगह पे यीशु मसीह ने कहा है कि परमेश्वर का राज्य क्या है, इट्स लाइक अ मस्टर्ड सीड, राई के दाने सा, जो शुरुआत में छोटा होता है फिर बाद में बड़ा हो जाता है। तो अभी इसको क्या समझेंगे, परमेश्वर का राज्य क्या है, राई का दाना है क्या? नहीं, है ना। फिर ऐसी कुछ बातें हैं जो हमें समझने के लिए जरूरी होता है कि ये पैराबल्स यानी दृष्टांत का असली स्वरूप क्या है, ये जानना जरूरी है। अच्छा, अभी हम कुछ बातें देखते हैं। हम दृष्टांत के स्वरूप देखते, पहले तो सच्चे दृष्टांत यानी ट्रू पैराबल्स विच आर एक्चुअली द स्टोरीज, ओके, जो असल में कहानियां है, जो पूरी तरीके से सरल है और उसकी शुरुआत है, उसका अंत है, और अच्छी कहानी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। जैसे हम देखते हैं वो सामरी व्यक्ति जो भला, गुड समैरिटन,
या खोई हुई भेड़, प्रोडिगल सन, द पैरेबल ऑफ 10 वर्जन्स, 10 कुंवारियों का जो दृष्टांत है। तो ऐसे सारे दृष्टांत जो है, जो कहानी के स्वरूप में है, जो जहां पर हमें लोग दिखाई पड़ रहे हैं, जहां पर शुरुआत है और जिसका अंत है, तो ये सच्चे दृष्टांत है। फिर हमें समानता स्वरूप में दृष्टांत भी दिखाई पड़ते हैं। का मतलब क्या है? जिसमें हमें रोज की जिंदगी के उदाहरण देकर यीशु मसीह ने कुछ बातें सिखाई है। का मतलब एक जगह पर लिखा है कि परमेश्वर का राज्य ऐसा है कि मानो किसी स्त्री ने अपने आटे गूंदने में खमीर डाल दिया और वो खमीर पूरे आटे में कार्य कर गए। ओके, तो ऐसी या ये परमेश्वर का राज्य ऐसा है जहां बीज बोने वाला जो है वो बीज बोता गया और फिर अच्छी जमीन, ना पथरीली जमीन, वो वर्णन किया गया है। तो समानता का रूप दिया गया है कि ऐसा है परमेश्वर का राज्य कैसा, तो ऐसा है, देखो ये ऐसा है, मानो ये ऐसा है। तो किसी से उसकी तुलना की गई है। तो कुछ दृष्टांत हम देखते हैं कि असल में कहानी के स्वरूप में है, जैसे अमीर मनुष्य और वो गरीब लाजर जो था, उसकी कहानी हमें दिखाई पड़ी, वो कहानी है। हाँ, फिर दैट द पैरेबल ऑफ अ श्रूड मैनेजर, वो विधवा पर्सिस्टेंट विडो जो प्रार्थना कर रही थी, उसकी कहानी। ये सारी कहानियां जिसकी शुरुआत है, जिसका अंत है, वो कहानियां सरल है। फिर हम समानता के रूप में देखते हैं कि यीशु मसीह ने रोज के जीवन के उदाहरण देकर जो है दृष्टांत लोगों को सुनाए और उनके द्वारा कुछ सिखाया। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह और फरीसियों के बीच में जो संघर्ष था, उनको लेकर भी कुछ दृष्टांत हमें दिखाई पड़ते हैं। जैसे वो फरीसी और चुंगी लेने की एक दृष्टांत है, जिसके हमें वर्णन दिखाई पड़ता है कि फरीसी कैसा था, चुंगी लाने वाला कैसा था। और वे जब मंदिर में जाते तब उन्होंने प्रार्थना की, तो उनकी प्रार्थना किस प्रकार थी। तो इस प्रकार का वर्णन हमें दिखाई पड़ता है। फिर राज्य से जुड़े दृष्टांत है, जहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने वर्णन करके बार बार बताया कि परमेश्वर का राज्य ऐसा है या स्वर्ग का राज्य ऐसा है। मत्ती के पुस्तक में हमें स्वर्ग का राज्य का वर्णन के दृष्टांत दिखाई पड़ते हैं, और लूका और मरकुस की पुस्तक में हमें परमेश्वर के राज्य से जुड़े दृष्टांत दिखाई पड़ते हैं। और जब ये राज्य के दृष्टांत आए हैं, तो मेरे प्यारों, हम याद रखेंगे कि इन दृष्टांतों में ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ये कह रहा है कि यीशु मसीह ये कह रहा है कि राई के दाने जैसा है। नहीं, जो स्वभाव है, जो गुण वहां पर दिख रहा है, वो परमेश्वर के राज्य का गुण है। का मतलब, एक दृष्टांत यीशु मसीह ने कहा है, बढ़ती हुई बीज का दृष्टांत, ग्रोइंग सीड, द पैरेबल ऑफ अ ग्रोइंग सीड। उसमें क्या गया कि बीज बोने वाला बीज बोता है, और वो बीज अपने आप, ना कोई देख रहा है ना कोई कर रहा है, अपने आप जमीन को तोड़ के ऊपर आ जाता है, बढ़ता है और वो बढ़ते जाता है। और फिर यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर का राज्य ऐसा है। तो उसका वर्णन क्या है? परमेश्वर का राज्य वो बीज के जैसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर का राज्य वो बीज का सा सामर्थ्यशाली है, जो भूमि को तोड़कर ऊपर बाहर निकलता है, उभरता है, उस पर फल आते हैं। हाँ, परमेश्वर का राज्य राई के दाने सा नहीं है, लेकिन परमेश्वर का राज्य राई के दाने का सा है। का मतलब, जब उसको लगाया जाता है तो शुरुआत में वो छोटा दिखाई पड़ता है, शुरुआत उसकी छोटी लगती है, इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन जब वो बढ़ता है तो वो इस प्रकार बड़ा हो जाता है, इस प्रकार विशाल हो जाता है कि आकाश के पंछी भी आकर उसमें आसरा ले सकते हैं। ओके, तो ये राज्य के दृष्टांत है। और फिर कुछ ऐसी कहावतें हैं जिनको दृष्टांत की कहावतें कहा जाता है। जैसे तुम पृथ्वी के नमक हो। अभी इसका मतलब क्या है? तुम नमक हो, आप और मैं नमक है। इसका मतलब क्या है? कि हम इस पृथ्वी पर स्वाद लाने वाले लोग हैं। हमारे जीवनों के द्वारा लोगों के जीवन में हमें स्वाद लाना है, लोगों को अंधकार से बाहर निकालने के लिए हमें प्रकाश कहा गया। ओके, एनी क्वेश्चंस? नो।
अभी थोड़ा तुम लोगों से सुन लो यार, थोड़ा दृष्टांत के बारे में बताइए आप मुझे कुछ, क्या है दृष्टांत? आप भी बोलिए, थोड़ा आवाज सुनाई दे। हाँ, There are different types of parables. One is where you see simple stories, true stories, where there is very easily understood because there is a beginning, there is an end, there is a moral, so very clearly we understand. Then the other type of parables are where we see similes, similar thing where like the leaven, we saw the example of the leaven in the dough. So it is compared. There's a similarity where we need to understand. Simile, right? इलस्ट्रेशंस, Okay. इलस्ट्रेशंस फ्रॉम आवर डेली लाइफ, रोज के जीवन के उदाहरण लेकर हमको सिखाया गया है। ओके, जैसे बीज बोने वाला गया बीज बोने के लिए। हाँ, यस। Then we see when there were difficult tough situations between आप Jesus थोड़ा and हिंदी में बोल Pharisees. सकते हैं तो सब लोग सुनेंगे। I'll try. फरीसी और यीशु के बीच में जो वाद विवाद जो होता था, उसके संबंधित कहानी है जो हम देख पाते हैं। चुंगी लेने वाला और फरीसी जो मंदिर में प्रार्थना करने जाते हैं, वो दृष्टांत एक अलग प्रकार का दृष्टांत है। Then अब कोई और बोलेगा? अब कोई और बोलेगा? हमारे हम पृथ्वी के मतलब हम पृथ्वी के नमक है कि कैसे हम लोग स्वाद ला सकते हैं। ओके, यस यस, ओके। और एक राई की मतलब राज्य के दृष्टांत के बारे में, जैसे कि राई के दाने की, जैसे कि वो सबसे छोटा होता है लेकिन बढ़ता है तो बहुत बड़ा हो जाता है। ओके, ये परमेश्वर का राज्य है। इसलिए तो अलग अलग स्वरूप हमें दृष्टांत में दिखाई पड़ते हैं। अभी अगली बार जब मैं सवाल पूछूंगी ना तो कोई भाई बोलेगा। ओके, हाँ। अभी ये दृष्टांत क्यों है बाइबल में? यीशु मसीह ने क्यों दृष्टांतों के द्वारा बात की? हम देखते हैं दो बातें। एक, जहां जहां दृष्टांत दिया गया है उन दृष्टांतों के द्वारा यीशु मसीह ने लोगों को पुकारा है कि तुम लोग मुड़ जाओ, तुम लोग पश्चाताप करो, आओ, आमंत्रण दिया है कि आओ, परमेश्वर का राज्य निकट है, हाँ, मेरे शिष्य बनो। So there is a call to repentance and call to discipleship. हर पैराबल में हमें जब हम पढ़ते हैं तो उसमें देखना है कि क्या है। पहली बात, यीशु मसीह के निमंत्रण और शिष्यत्व के आह्वान पर प्रतिक्रिया के लिए बुलावा है। जब जब यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया है तब तब उस दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह ने कुछ अपेक्षा रखी है लोगों से कि लोग मुड़ जाएं, लोग पश्चाताप करें, लोग यीशु मसीह से शिष्य बने, लोग उसके राज्य को अपनाएं, लोग यीशु मसीह के प्रकाश में चले। तो यह संदेश हमें दृष्टांतों में दिखाई पड़ता है। और एक बात जो दृष्टांतों में प्रकट होती है वो ये है कि परमेश्वर का राज्य निकट है तो पश्चाताप करो। हाँ, परमेश्वर का राज्य निकट है, न्याय होने वाला है, जगत पर न्याय आएगा। और इसीलिए हम क्या देखते हैं, गेहूं और भूसा साथ में बढ़ता है। परमेश्वर का राज्य ऐसा है जो अंत में ऐसा होगा, जो मालिक आएगा फिर ये होगा, फिर सारे गेहूं को अलग किया जाएगा, भूसे को अलग किया जाएगा, फिर भेड़ को अलग किया जाएगा, बकरियों को अलग किया जाएगा। तो बार बार क्या हम दृष्टांतों के द्वारा जब कभी हम दृष्टांत पढ़े, हमें ये देखना है कि यीशु मसीह ने उसमें हमें क्या संदेश दिया है। वो हमें पश्चाताप करने बुला रहा है, उनका शिष्य होने के लिए बुला रहा है, या वो न्याय के विषय में, अंतिम दिनों के विषय में, आने वाले परमेश्वर के राज्य के विषय में कुछ बात प्रकट कर रहा है। ओके, सो एवरी टाइम देयर इज अ पैराबल, देयर इज अ कॉल टू रिपेंटेंस, कॉल टू डिसाइपलशिप। हाँ, और अब जब हम पढ़ते हैं इन दृष्टांतों को, जब हम पढ़ते तो उसको किस प्रकार समझा जाए? पहली बात, शांति से बैठकर उस दृष्टांत को पढ़े। एक बार समझ में नहीं आया तो उसको वापस पढ़े या उसको सुने। देखो आज हमारे पास सारे औजार हैं, हम वचनों को सुन सकते हैं, उसको सुने, उस कहानी को सुने। फिर क्या करेंगे,
यीशु द्वारा इच्छित संदर्भ बिंदुओं को पहचान करे। मतलब क्या है कि उस दृष्टांत में कौन सी ऐसी बात है जिससे आप और मैं परिचित हो सकते हैं। अब आपको एक उदाहरण देती हूं मैं। हम कोई पिक्चर देखते हैं, ओके, मैं ऐसा नहीं कह रही कि हम देख रहे हैं, हम पवित्र लोग हैं, पिक्चर नहीं देखते। कई कबार कुछ कहानी पढ़ लेते हैं, कई कबार कुछ नाटक देख लेते हैं, कई कबार ना कुछ देख लेते हैं। हम देखते हैं, जो बात हमें दिखाई पड़ती है उससे हम अपने आप को परिचित करते हैं। देखो, दुनिया में लोग जब कोई पिक्चर देखता है तो क्या होता है, वो हीरो को लोगों को लगता है मैं हीरो वैसा हूं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? हम अपने आप को दिखने वाले व्यक्ति के साथ परिचित करते हैं। मेरी स्थिति ऐसी है, मैं इस परिस्थिति में हूं, या वो व्यक्ति उस परिस्थिति में है। So try to identify what is the central focus of that parable. अब जैसे यीशु मसीह ने गुड समैरिटन का वो दृष्टांत हमें बताया, तो अपने सामने मान लो पूरा चित्र, चलचित्र या वीडियो अपने सामने लेकर है, तो चलो वो याजक आया, वो फरीसी आया और वो लेवी आया। कौन कौन आया उसमें? एक तो याजक आया, हाँ, फिर लेवी आया, और फिर कौन आया? फिर वो सामरी आया। तो इनमें से मैं कहां पर बैठता हूं? मैं कौन हूं? सामरी हूं या याजक हूं, या मैं वो पड़ा हुआ व्यक्ति हूं? अगर मैं वो पड़ा हुआ व्यक्ति हूं तो परमेश्वर का प्रेम मुझ तक आया है, मुझ में आशा है, हाँ। तो इस प्रकार हमें संदर्भ देखना है, केंद्र बिंदुओं को देखना है, पहचानना है कि उस संदेश में यीशु मसीह क्या प्रकट कर रहे हैं। यह निर्धारित करने का प्रयास करें कि मूल श्रोता कौन थे। जब पैराबल कोई दृष्टांत कहा गया है तो वो शिष्यों के लिए था, या भीड़ के लिए था, या विरोधियों के लिए था, या यीशु मसीह का विरोध करने वाले लोगों के लिए था। यह हमें जानना जरूरी है कि ये दृष्टांत किसके लिए बोला गया था, किसके लिए कहा गया था। ओके, तो इस प्रकार से जब हम पैराबल्स को पढ़ते हैं, जानते हैं, तो हमें क्या देखना है, उसमें संदर्भ क्या है, किसके विषय में बोल रहा है, किससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन सी परिस्थिति से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो किसके लिए कहा गया था। एनी क्वेश्चंस? चलो थोड़ी चर्चा कर ले। जो कुछ भी हमने सीखा है उसमें से कुछ अगर सवाल होगा, कुछ बात होगी जो समझ नहीं आई, नहीं तो हमारे आखिरी शैली की ओर जाते हैं, और वो है प्रेरितों के कार्य की पुस्तक। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, देखिए, हम जो कुछ सीख रहे हैं ना, इससे हमें ज्ञान मिलता है, लेकिन चीजों को प्रकट करने का कार्य पवित्र आत्मा का है। पवित्र आत्मा के बगैर, परमेश्वर के साथ सहभागिता के बगैर हमें कोई प्रकाशन प्राप्त नहीं होगा, केवल ज्ञान प्राप्त होगा। जो जीवित वचन, जो रेमा हम तक आना है, वो पवित्र आत्मा हम तक लाता है। इसके लिए केवल बाइबल लिए, नोटबुक लिए, पेन लेकर पढ़ाई करने के लिए बैठ गए, उससे हमें प्रकाशन नहीं मिलता। पवित्र आत्मा की सहायता से हमें वो प्राप्त करना है। इसके साथ हम चलते हैं हमारी अगली शैली में, जो है प्रेरितों का कार्य की पुस्तक। ओके, अभी नए नियम में हम देखेंगे तो इतिहास की किताब जो है वो है प्रेरितों का कार्य। का मतलब 4 शुभ वर्तमान यीशु मसीह के विषय में, यीशु मसीह की जीवन, उसकी शिक्षा, उनकी सेविकाई के विषय में वर्णन करते हैं। तो प्रेरितों का कार्य जो है वो आपके और मेरे मसीही इतिहास के विषय में बताते। कलीसिया का इतिहास है, कलीसिया कैसे शुरू हुई, कलीसिया की स्थापना, कलीसिया का प्रसार, वचन का प्रसार कैसे वो बढ़ता गया, वो सारा वर्णन करता है। लेकिन एक मूल बात जो हम इस किताब में ये देखते हैं कि यहाँ पर सब कुछ जो हुआ उसमें पवित्र आत्मा का कार्य हमें दिखाई पड़ता है।
तो इसके लिए प्रेरितों के कार्य के बजाय यदि हम इसको पवित्र आत्मा के कार्य भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि उसके पहले अध्याय में यीशु मसीह ने कहा है कि तुम लोग इंतजार करना, तुम पर सामर्थ्य उतर आएगा, तुम पवित्र आत्मा पाओगे और फिर तुम मेरी गवाह बनोगे। और जब पवित्र आत्मा उतर आया दूसरे अध्याय में, तब के बाद कलीसिया की शुरुआत हुई और फिर पवित्र आत्मा की अगुवाई से ही वो आगे बढ़ते गया और फिर वो स्थापित हुआ। तो इस प्रकार मेरे प्यारो हम क्या देखते हैं कि पवित्र आत्मा का कार्य यहाँ पे वर्णित किया गया हमें दिखाई पड़ता है। जरा 1 मिनट में थोड़ा चार्जर लगा दूं। यस, सो प्रेरितों के कार्य की पुस्तक, जैसा मैंने बताया कि पवित्र आत्मा का कार्य यहाँ पर प्रदर्शित हुआ है। अब कुछ बातें हम देखते हैं कि जब लोग प्रेरितों के कार्य की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या ढूंढते हैं। जब आप और मैं इस किताब को पढ़ते हैं, हम क्या क्या ढूंढते हैं। सबसे पहली बात, हम इतिहास खोजते हैं, ऐतिहासिक विवरण को देखते हैं कि पतरस ने क्या किया, फिर वो ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। ओके, तो इसमें इतिहास ढूंढ रहे हैं। कुछ इतिहासकार जो है वो इसमें क्या देखते हैं कि लूका ने यहाँ पर इस प्रकार से सब कुछ लिखा है जिसके कारण आपको और मुझे हमारे विश्वास के लिए सबूत मिलते कि ये ऐतिहासिक है। सबूत ढूंढते हैं ना, तो ये हमारे लिए सबूत के तौर पर हो जाता है कि 3000 लोग जुड़ गए, फिर 5000 लोग जुड़ गए, फिर पवित्र आत्मा ने ऐसा कार्य किया, फिर इसको चंगाई मिली, फिर वो चंगा हो गया। तो सारा सबूत के तौर पर आपके पास और मेरे पास ये मौजूद है कि ये ऐसा कार्य हुआ। फिर अक्सर हम इसलिए क्यों पढ़ते हैं कि इसमें से हमें कुछ ज्ञान मिलता है, कुछ समझ मिलती है, धार्मिक शिक्षण मिलता है। ओके, कि शुरू के मसीह कैसे थे और फिर आप और हम क्या करते हैं, हमें भी वैसा होना है। वे लोग ऐसे थे, हमें भी वैसा होना है। तो हम लोग क्या अपनी पहचान उनमें खोजने की कोशिश करते हैं, हम उनके समान होने की कोशिश करते हैं। अभी इसकी जब परिभाषा हमें करनी है या इसकी अगर व्याख्या हमें करनी है या अनुवाद हमें करना है तो इसमें क्या जरूरी है। सबसे पहली बात, इन अध्यायों को, प्रेरितों के कार्य के अध्यायों को जो है 1 से 2 दिन में हम पूरा करें। 1 या 2 बैठकों में बैठकर एक ही समय में ये पूरा इतिहास पढ़ ले। हाँ, चित्र को समझने के लिए 1 या 2 बैठक में बैठकर एक साथ ये पूरा पुस्तक हमें खत्म करना है। अक्सर भोजन करते तो थोड़ा स्नैक हम खाते, बिल्कुल वैसे ही हम लोग क्या करते, बाइबल पढ़ते हैं ना। आज एक अध्याय पढ़ लिया, कल दूसरा अध्याय पढ़ लिया, तीसरा अध्याय, वैसा नहीं। हमें एक सिटिंग में प्रेरितों का कार्य पूरा पढ़कर जो है समझ लेना है, जान लेना कि उसमें क्या क्या है और फिर उसमें क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। इसमें मुख्य लोग कौन थे, कौन सा स्थान है, कौन सी महत्वपूर्ण घटना वहां पे घटी है, किसका परिवर्तन हुआ है, उसका परिवर्तन कैसे हुआ है, वहां पर पवित्र आत्मा का कार्य किस प्रकार हुआ, पवित्र आत्मा कैसे कार्य करता है, ये सारी चीजों को हमें नोट करना है। अभी देखो, मैं आपको बताना चाहूंगी 1 या 2 बैठक में नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि जब एक बार आप किताब पढ़ना शुरू करें
तो पढ़ते रहे। पहले आप पूरा पढ़ लीजिए, फिर जैसे पढ़ते पढ़ते आप आगे बढ़ते तैसे ही नोट्स भी बनाते जाइए कि उसमें महत्वपूर्ण क्या है, कहाँ पर चल के परमेश्वर ने क्या किया, हर अध्याय में पवित्र आत्मा के द्वारा किस क्या कार्य में दिखाई पड़ता है। हाँ, अब वापस जाए और पढ़े और अपनी पिछली टिप्पणियों का संदर्भ संक्षेप में लिखे। एक बार पढ़ने के बाद दोबारा उसको पढ़ने, तीसरी बार पढ़िए, फिर देखिए उसमें क्या लिखा गया है, जो संदर्भ लिखे हैं उससे जुड़ी दूसरी कौन सी बातें हैं, और फिर सवाल पूछे कि लूका ये क्यों लिख रहा है, ये जो बात लिख रहा है उसका लिखने का मतलब क्या है, क्यों लिखा है। तो हम क्या करें, उसका ऐतिहासिक संदर्भ देख रहे हैं। हाँ, अब जैसे हम देखते हैं लूका ने वर्णन किया एक जगह पर कि पौलुस लुदिया नाम की स्त्री के साथ वहां पर नदी के किनारे बात कर रहे थे, ओके, और उससे शुभ वर्तमान का प्रचार किया, और फिर लुदिया उनको अपने घर में लेकर गई और वहां पे ये पौलुस ने वहां पर भी प्रचार किया और उन लोगों का बपतिस्मा हुआ, उसके घर का बपतिस्मा हुआ। और फिर बाद में वर्णन किया है कि उसी समय में एक दुष्ट आत्मा से जकड़े लड़की उसका पीछा कर रही थी, वो चिल्ला रही थी, जोर जोर से बोल रही थी कि पवित्र आत्मा के ये पवित्र परमेश्वर के लोग हैं, और ये ना, तो उन्होंने उस लड़की को चंगा किया, और चंगा करने के बाद क्या हो गया, उस लड़की, दुष्टात्मा से जकड़े लड़की के जो मालिक थे उन लोगों ने पौलुस को पकड़वाया, उनको मारा गया, उनको बंदी घर में डाला गया, है ना। तो ये लुदिया से मुलाकात की शुरुआत है, लेकिन पूरा कहानी जो है वो आगे तक चली है, वो वहीं पर खत्म नहीं हुई है। मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि हर एक कहानी का एक बड़ा चित्र है, वो देखने की कोशिश कीजिए, और फिर बाद में हमें वो संदेश मिलता है कि मैं और मेरा घराना बच जाएगा। वो लाइन जुड़ी हुई है, वो कहानी जुड़ी हुई है, ओके। तो जब आप पढ़ते हैं ना, तो ऐसा बड़ा चित्र देखने की कोशिश कीजिए, कोई एक शेष भाग अगल में अलग निकालकर उसमें संदेश हम ना ढूंढे। फिर प्रेरितों के कार्य की पुस्तक का यदि हम विभाजन देखेंगे, नैसर्गिक प्राकृतिक विभाजन यदि देखते हैं, तो जैसे प्रेरितों के कार्य का पहला अध्याय के 8वें वचन में क्या लिखा था कि तुम पवित्र परमेश्वर से तुम सामर्थ्य पाओगे, तुम मेरी गवाह बनोगे, यरूशलेम, यहूदिया, समेरिया, और फिर दुनिया के अंत तक, टू द एंड्स ऑफ द अर्थ। तो बिल्कुल उसी प्रकार हमें दिखाई पड़ता है प्रेरितों के कार्य के पहले 7 अध्याय में। यरूशलेम में हमें पतरस की सेविकाई दिखाई पड़ती है, फिर 8 से लेकर 12वें अध्याय में दोबारा यहूदी और समरिया में जो सेविकाई हुई वो हमें दिखाई पड़ती है, और फिर 13 से लेकर 28वें अध्याय में हमें किस प्रकार यीशु मसीह का सुसमाचार अलग अलग जगहों पर, दूसरे जगहों पर फैला, उसका वर्णन हमें दिखाई पड़ता है। तो ये इसका विभाजन हुआ ये किताब का। तो अब की आगे जब आप पढ़ेंगे तो इन अध्याय को इस प्रकार से आप समझ लीजिए कि पहले 7 अध्याय में यरूशलेम तक का सेविकाई का वर्णन है, वहां पर किस प्रकार परमेश्वर ने कार्य किया, फिर आगे क्या हुआ, फिर आगे क्या हुआ। अभी 8 से लेकर 12 अध्याय के बीच में 9वां अध्याय पौलुस का परिवर्तन, या पौलुस का जो अनोखा यीशु मसीह के साथ सामना हुआ, उसका वर्णन वहां पे हमें दिखाई पड़ता है। तो ये जान जाएंगे कि इस विभाजन के बाद अब अगला हमारा पहला कदम क्या होगा। जब हम पढ़ रहे हैं पवित्र प्रेरितों के कार्य की पुस्तक, जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें कुछ बातों पर ध्यान देना है अध्याय में। सबसे पहली बात, वहां पर पवित्र आत्मा का कार्य हमें जानना है कि पवित्र आत्मा किस प्रकार कार्य कर रहा है। देखो, कुछ जगह पर पौलुस को पवित्र आत्मा ने जाने नहीं दिया, लेकिन कुछ जगह पर पवित्र आत्मा ने उसको उकसाया कि तू जा, दर्शन के द्वारा बात की, स्वप्न के द्वारा बात की। तो पवित्र आत्मा किस प्रकार कार्य कर रहा है।
फिर वहां पर उन शिष्यों ने क्या क्या प्रार्थना की थी, उसका किस प्रकार का जवाब, फिर कुछ गवाह परिवर्तन, किस प्रकार लोग यीशु मसीह के पास आए, उसका सबका वर्णन किस प्रकार से दिया गया है, वो हम जानने की कोशिश करें। वो हमारा मुख्य केंद्र बिंदु होगा। तो मान लो हम किसी अध्याय को पढ़ रहे हैं, तो वो अध्याय वहां पे पवित्र आत्मा ने किस प्रकार कार्य किया, वहां पर जो सेवक या कोई जो दास दिए गए उनने उनकी क्या प्रार्थनाएं थी, वहां पर किस प्रकार उनका परिवर्तन हुआ, किस प्रकार परिवर्तन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इन सारी बातों को हमें ख्याल करना, देखना है। फिर हमें ये भी देखना है कि वहां पर पुराने नियम से जुड़ी कुछ बातें दी गई है क्या। जैसे अभी देखते हैं हम, पवित्र आत्मा जब उतर आया तब पतरस ने क्या कहा, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे योएल के किताब में लिखा गया था कि अंतिम दिनों में मैं मेरा पवित्र आत्मा लोगों पर उंडेलूंगा, है ना। तो पुराने नियम की बातें कौन सी पूरी होती है, हमें प्रेरितों के कार्य में दिखाई पड़ती है। फिर और एक बात हमें ध्यान देना है कि आजकल जब हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते, यीशु मसीह में, तो उसका वर्णन कैसे करते हैं कि मैंने यीशु मसीह को स्वीकारा है। ओके, फिर क्या वर्णन करते हैं, मेरा उद्धार हुआ है। लेकिन प्रेरितों के कार्य की पुस्तक में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जहां पर इस प्रकार लिखा है कि प्रभु ने उनका हृदय खोला, प्रभु ने उनकी आंखें खोल दी। ऐसे जगहों पर कुछ वर्णन इस प्रकार लिखा है कि कैसे उनका परिवर्तन हो गया। तो वो भी हम देखें क्या है कि प्रभु ने हमारा हृदय खोला। भी आप और मैं जब हम प्रभु में आए, हम क्या कहेंगे, हमने विश्वास किया, प्रभु में आए। लेकिन प्रेरितों के कार्य की भाषा में कैसे होगा कि परमेश्वर ने हमारे हृदय को खोला और हमने परमेश्वर को अपने हृदय में ग्रहण किया। हाँ, और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रेरितों के कार्य की किताब पढ़ते समय हमें नक्शा बगल में रखना है, नक्शा देखना है, कहां पर कौन सी जगह पर सेवा चल रही थी, फिर वहां पे से किस प्रकार आगे बढ़ा संदेश, कैसे वो बढ़ता गया। तो जब नक्शा का उपयोग करेंगे तब हमें पता चलता है कि शुभ वर्तमान किस प्रकार चारों तरफ फैलता गया और परमेश्वर के वचन का प्रसार होता गया और कलीसिया की स्थापना होते गई। अब आखिरी बात, प्रेरितों के कार्य की पुस्तक की व्याख्या उसकी कलीसिया के माध्यम से परमेश्वर के अद्भुत कार्य को वहां पे समाप्त नहीं करता। ओके, कलीसिया का कार्य समाप्त नहीं हुआ है उस पुस्तक के साथ, वो कार्य चल रहा है, आज जारी है और आगे प्रभु यीशु मसीह के आने तक ये कार्य जो ये किताब जो है वो जारी रहेगा। ओके, वो खत्म नहीं हुआ है। तो इस प्रकार हमने आज 4 शैलियों को देखा बाइबल के, भविष्यवाणी, सुसमाचार, दृष्टांत और प्रेरितों के कार्य। अभी पिछले इतने समय से मैं बोल रही हूँ, अभी हम थोड़ा बातचीत करेंगे। ओके, आई स्टॉप द स्क्रीन। यस, कोई जोश आए क्या, हमें भी कुछ करना है, ऐसी सेवा करनी है। सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि ऐसा जोश आए कि मुझे बाइबल पढ़ना है और उसको समझना है। देखो, पढ़ते तो सब लोग है, आधी बातें समझते, आधी बातें नहीं समझते, है ना। जो आशीर्वाद की बातें वो समझ लेते हैं, जल्दी स्वीकारते हैं, लेकिन जो कठिन बातें है उसको स्वीकारने में हमें दिक्कत होती है क्या नहीं। जैसे उदाहरण, परमेश्वर तुम्हारे सारे मनोरथ क्या करेगा, क्या करेगा, पूरा करेगा। परमेश्वर सारे मनोरथ, लेकिन कब पूरा करेगा, उनकी इच्छा पर चलेंगे तब। If we delight in his law. वो वचन पूरा है, डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। ओके, हमें दूसरा भाग अच्छा लगता है, पहला भाग याद नहीं रहता। So, जब हम पढ़ेंगे तो वचन को
पूरे चित्र में, पूरे बड़े चित्र छोटे चित्र में उसके संदर्भ के साथ हम पढ़ेंगे। कोई सवाल है? थोड़ी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए यार, ऐसे शांत मत बैठिए, कुछ बोलिए। कितनी भविष्यवाणी की किताबें हैं? 17 वेरी गुड। उसमें से 2 खंड कौन से हैं? बड़े भविष्यवक्ता और छोटे भविष्यवक्ता। वेरी गुड। सो 5 और 12। 12। 5 और 12। हाँ, ओके। अभी इनको समझने के लिए क्या किया जाए? बोलिए। यस सिस्टर जैसी बोलो। बाइबल डिक्शनरी का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज समझने के लिए आसान नहीं है, और वो किन समयों में लिखा था वो समझना, वो उसकी जानकारी होना, क्यों लिखा था, वो जानकारी हमको बाइबल डिक्शनरीज में मिलती है। और बाइबल कमेंट्री भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर जो हमारे लिए बहुत आसानी से समझने के लिए हमको वहां पर एक समझ मिल जाता है हमको, जब हम बाइबल कमेंट्रीज को रेफर करते हैं। और साथ ही साथ बाइबल हैंडबुक, उसको भी हमको रेफर करना है। कुछ खास बातें जो है वहां पर हमको समझ में आता है, उसका उल्लेख, फॉर एग्जाम्पल कौन सा पाप उस समय में हो रहा था, या उन समयों में क्या तकलीफें थी, लोग क्या सोचते थे उन समयों में। सो उन चीजों को लेकर जो भविष्यवाणी है वो हम समझ पाते हैं। ओके। तो ये जो उपकरण है ना, बाइबल डिक्शनरी या कमेंट्री या बाइबल हैंडबुक, ये सेकेंडरी है। सबसे पहले हमें वो पुस्तक को पढ़ना है, हमें जानना है उसमें क्या दिया है, सवाल पूछने हैं। लेखक कौन है, कभी लिखा गया था, उस पत्र में कहीं पर हमें कुछ दिख रहा है क्या, उस भविष्यवाणी में कभी कुछ दिख रहा है क्या। ओके। सबसे पहले हम अपने नोट्स बनाएंगे और फिर बाद में इन उपकरणों की मदद लेंगे। पहले ही उपकरणों के पास नहीं जाएंगे। ऐसा करेंगे तो क्या होगा, अगर हम अपना अध्ययन खुद करते हैं तो ये बातें हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाती है। लेकिन डिक्शनरी से उठाकर ले लिए, कमेंट्री से उठाकर ले लिए, तो क्या होता है, वो उधर तक ही सीमित रहती, बाद में भूल जाते। ओके। तो इन वचनों को पहले हम खुद पढ़ेंगे, एक बार नहीं समझा तो दूसरी बार पढ़ेंगे, एक बार नहीं समझा तो। और मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगी कि हर बार जब आप पढ़ेंगे हम कुछ नया सीखेंगे। हाँ, हर बार जब, अभी जैसे मैं एक दिन योना का भविष्यवाणी में पढ़ रही थी, योना की पुस्तक। हमें तो वो मछली याद है, योना मछली के पेट में था, 3 दिन 3 रात था, और फिर बाद में ऐसा, वो सब हमें याद है। ओके। पढ़ते पढ़ते देखा कि मछली के पेट में जब योना था, वहां से प्रार्थना करा, परमेश्वर प्रार्थना सुन ली। He was inside the belly and what was he doing? जरा सोचिए, वो बेली के अंदर वो कैसा रहा होगा, क्या रहा, कितनी खुशबू आ रही होगी वहां पे पेट में। वहां पर बैठ करके वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, और फिर मैंने उस प्रार्थना के शब्दों पर ध्यान दिया, वो क्या क्या कह रहा है। बारकाई से देखा कि उन शब्दों में योना क्या वर्णन कर रहा है, कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरी दशा क्या है, किस प्रकार में हूँ, हे परमेश्वर। वहां से पुकार रहा है, और वहां से पुकारते परमेश्वर ने जो है उसका जवाब दिया, और परमेश्वर उस मछली को आज्ञा देता है और वो जाकर वहां पर योना को बाहर फेंक देता है। कितना अद्भुत कार्य है। परमेश्वर को निनवे की चिंता थी, और परमेश्वर को उसके सेवक की भी चिंता थी। कई सारी बातें हमें दिखाई पड़ती है। तो ना, एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ नया प्रकटीकरण हमें मिलता है। इसके लिए पवित्र आत्मा का कार्य बहुत जरूरी होता है, कि पवित्र आत्मा हमें सिखाए।
ज्ञान तो किताबों से मिलता है, लेकिन प्रकाशन जो है, आंखों का खोलना, मनों का खोलना, परिवर्तन होना, ये पवित्र आत्मा से होता है। हाँ, तो प्रार्थना में लगे रहकर जो है वचन का अध्ययन करें। कोई शुभ वर्तमान के बारे में कोई कुछ बातें बोलेंगे? 4 क्यों है? 4 शुभ वर्तमान के, एक काफी था ना? चार जैसे 4 लोगों ने लिखा, मतलब 4 लोगों ने जैसे देखा था, वो अलग अलग रीति से उनका देखना, अलग अलग दृष्टिकोण था उनका, और सुनने वाले श्रोताओं भी मतलब अलग थे। वेरी गुड, इसलिए 4 थे। फिर उनको समझने के लिए क्या करेंगे? ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, बड़ा संदर्भ, छोटा संदर्भ, यीशु मसीह का संदर्भ और लेखकों का संदर्भ। हाँ, वो दे जाने। फिर लेट्स कम टू पैराबल्स। दृष्टांतों को कैसे समझेंगे? दृष्टांतों को बार बार पढ़ना है और अपने आप को उस पैराबल के साथ आइडेंटिफाई करना है। उस पैराबल का सेंट्रल फोकस क्या है वो जान लेने की कोशिश करनी है। एंड ये पैराबल जो लिखा है वो किसके लिए लिखा है? शिष्यों के लिए लिखा है या फरीसियों को लेकर लिखा है, या जो भीड़ है उनको लेकर लिखा है? वो चीज को समझना है। आपको एक होमवर्क बोलिए या असाइनमेंट बोलिए, जो कुछ आप बोलिए। आज कोई एक पैराबल आप सिलेक्ट कीजिए, फिर जो कुछ हमने सीखा है ना, उसको लेकर उस पैराबल की स्टडी करने की कोशिश कीजिए। हाँ, कोई भी दृष्टांत लीजिए जो आपका मनपसंद का दृष्टांत होगा। उस दृष्टांत को लेकर जो कुछ हमने बातें सीखी है वो वहां पर लागू करके आप कोशिश कीजिए उस पैराबल को जानने की। देखिए आपको क्या क्या सीखने मिलता है, आप क्या सीखते हैं, और उस संदेश से आपको कौन सा संदेश मिलता है। हाँ, क्योंकि तभी जाकर हमने जो सीखा है उसका फायदा होगा। तो उसको लागू, कोई भी एक दृष्टांत उठा लीजिए, छोटा बड़ा कोई भी दृष्टांत, और जो बातें हमने सीखी है वो जानने की कोशिश कीजिए। हमारा समय अभी हो चुका है, हम अभी प्रार्थना करते। कोई प्रार्थना करना चाहेगा? आप में से कोई एक प्रार्थना करे। धन्यवाद हो प्रभु यीशु, मेरे राज और मेरे परमेश्वर। आज का दिन प्रभु आपने दिखाया वो सुंदर वचन को, प्रभु आपने सिस्टर के द्वारा बातें किया प्रभु मेरे राजा, भविष्यवाणी के विषय में प्रभु, और प्रभु 4 सुसमाचार पुस्तक के विषय में और हर दृष्टांत के बारे में प्रभु आपने सिखाया प्रभु। वो वचन प्रभु हमारा हृदय में बैठने पाए, और प्रभु और भी प्रभु हम लोग उस गहराई में जाए। और प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु, आपकी महिमा आपकी स्तुति हो प्रभु। इस वचन को प्रभु आप हम लोग से बातें करना मेरे राज और मेरे परमेश्वर। जैसे प्रेरितों के कार्य अध्याय में प्रभु आप पवित्र विषय में सीखा है प्रभु, कैसे लोगों से भी कई किया है प्रभु। वो बात तो हमारे हृदय में बैठने पाए प्रभु, हम धन्यवाद करते प्रभु। जैसे सिस्टर ने सीखा है प्रभु, सिस्टर को प्रभु आशीष करती यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु सिस्टर को और भी गहराई बातों को और भी आप बताइए प्रभु, और हम लोग सीखने पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु धन्यवाद, सारा आदर मान समय में आपको देते, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आमीन।